स्थिति में रहने वाला है। कौन? सदा शिव। वो स्वर्ग बनाने वाला है। समझो, घर में बाप का बुद्धियोग हेवन की तरफ है और बच्चे का बुद्धियोग नरक की तरफ है। तो दोनों एक घर में कैसे रह सकेंगे? एक हंस और एक बगुला। हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। इस दुनिया में भी भगवान के बच्चे तो सब हैं। सारी दुनिया किसके बच्चे हैं? भगवान के ही बच्चे हैं। कुछ बच्चों की बुद्धि में समाया हुआ है कि हम कल स्वर्ग में जाएंगे। उनका बुद्धियोग किस तरफ है? स्वर्ग की तरफ है। जिनकी बुद्धि में भगवान की देन ज्ञान बैठ गया, वो तो समझते हैं कि हमें अब स्वर्ग में जाना है, इस नरक की दुनिया को लात मारना। तो उनका बुद्धियोग है स्वर्ग की तरफ। बल मुट्ठी भर बच्चे हैं। और बाकी दुनिया का बुद्धियोग कहाँ है? नरक की तरफ। वो यहीं इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब इस नारकीय दुनिया को बुद्धियोग से सदा के लिए लात मार दो। क्या? याद ही न करो। बच्चे होंगे तो जरूर लात मारेंगे। और भगवान के कच्चे बच्चे होंगे, रावण की तरफ उनका बुद्धियोग ज्यादा जाता होगा, या रावण की पाला में बार बार प्रवेश कर जाते हैं, तो उनका बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ जाएगा नहीं। तो कुछ बच्चों का बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ और कुछ बच्चों का बुद्धियोग बार बार नरक की तरफ घुस जाता है। तो क्या कहेंगे? दोनों कब तक इकट्ठे रहेंगे? एक की बुद्धि में नरक की दुनिया की बातें बुद्धि में चलती हैं और दूसरा बच्चा ऐसा है जिसकी बुद्धि में स्वर्ग की बातें चलती हैं, और दोनों को साथ साथ रख दिया जाए तो कब तक रहेंगे? एक है गंध चूहने वाला, एक है मोती चूहने वाला, ज्ञान रतन चूहने वाला, तो साथ साथ रह नहीं सकते। इसलिए बोला अब स्वर्ग में सीधे तो जा नहीं सकेंगे। जा सकेंगे? नहीं। सीधे तो जा सकेंगे नहीं। तो बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर ही उतार लेते हो। क्या? इस नरक की दुनिया से तुम मुख मोड़ देते हो। स्वर्ग में डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो क्या कर लेते हो? तुम्हारा बुद्धियोग शांति के धाम की तरफ मुड़ जाता है। शांति धाम को तुम इस सृष्टि पर ही उतार लेते हो। कैसे उतारेंगे? इस सृष्टि में शांति धाम को कैसे उतारेंगे? कोई ऐसा छू मंत्र होगा क्या? नहीं होगा है? होगा तो इशारा तो दे दिया है। क्या इशारा दिया है? मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ?
मधुबन वालों को मधुबन इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि उनका बुद्धि योग बाहर की दुनिया के मान मर्तबे में जा रहा है। उनका बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ नहीं है, स्वस्थिति की तरफ नहीं है। रावण की दुनिया में उनका बुद्धि योग लगा हुआ है, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए, तो उनको तो मधुबन छोड़ना लाजमी है। जो ईंटों का ज्ञान सरोवर बना के बैठे हैं, वो समझते हैं कि हम ज्ञान सरोवर में रहने वाले हैं, बाकी सारी दुनिया ज्ञान सरोवर में रहने वाली है। लेकिन वास्तव में ईंटों के धाम को ज्ञान सरोवर नहीं कहा जाता। ज्ञान सरोवर किसे कहा जाता है? ज्ञान मान सरोवर कहते हैं कि मान सरोवर झील पहाड़ों पर है। बहुत ऊंची स्टेज जिनकी बनती है, वो ज्ञान के आधार पर उनकी ऊंची स्टेज बनती है। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान माने जानकारी। जानकारी असलियत की या नकली पने की? असलियत की जानकारी भगवान देता है। बाकी सारी दुनिया की बुद्धि में है नकली जानकारी, और भगवान देता है असली जानकारी, माना असली ज्ञान। मनुष्य जो ज्ञान सुनाते हैं सब झूठा ज्ञान सुनाते हैं, उनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। मृत्यु होती है तो पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाता है। तो मनुष्य है मृत्यु लोक के, इसलिए उनको 84 के चक्र का ज्ञान तो है ही नहीं। भगवान मृत्यु लोक में आता ही नहीं है। भगवान तो जन्म में भी नहीं आता है और मृत्यु में भी नहीं आता है। वो जन्म मृत्यु से परे है। जन्म होता है लेकिन अलौकिक जन्म होता है, देह का जन्म नहीं होता है। तो जब जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है तो उसको अनेक जन्मों का ज्ञान है ही है, रहता ही है। वो सदा शिव है। क्या? सत्य माने शिव। सत्य ही कल्याणकारी है, उसको ही शिव कहा जाता है। वो ही ट्रुथ गॉड फादर है। क्या? गॉड फादर इज ट्रुथ, अंग्रेज लोग भी कहते हैं। तो जो सच्चे को जानना वाला है वो सच्चखंड की स्थापना करता है, और जो झूठ को जानने वाले हैं वो झूठ खंड की स्थापना करते हैं। तो अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि जो गीता पाठशालाएं हैं वो सुखधाम में है या दुखधाम में है? सुखधाम में है। गीता पाठशालाएं कौन सी दुनिया में खुली हुई है? दुखधाम में गीता पाठशालाएं खुली हुई है। और इस दुखधाम में राज्य किसका है? रावण का राज्य है। पढ़ाई भले हम पढ़ रहे हैं ईश्वर की, लेकिन बुद्धि में है कि हम रह कहाँ रहे हैं, कहाँ के वासी हैं अभी प्रैक्टिकल में? नरक की दुनिया के रहने वाले, रावण राज्य की दुनिया में रहे पड़े। कहते हैं ना, है कहते हैं ना, जल में रह करके मगरमच्छ से वैर। रहते हैं हम रावण राज्य की दुनिया में। इतना बड़ा रावण राज्य फैला हुआ है जहाँ यथा राजा तथा प्रजा होती ही है। तो सारी प्रजा कौन से संप्रदाय की हो गई? रावण संप्रदाय की हो गई। और हम भी जब अपने को चेक करते हैं तो देखते हैं हमारी बुद्धि भी नरक की दुनिया में चली जाती। कहाँ चली जाती? बीच बीच में नरक की दुनिया में जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, हम भी बीच बीच में बनते जरूर हैं। ऐसे नहीं कि सदा काल हम निश्चय बुद्धि रहते हैं, बीच बीच में माया हमको हिला देती है। कर्मेंद्रियों से हिला देती है, वाचा से हिला देती है, कर्मेंद्रियों से भी हिलाती है, वाचा से भी हिलाती है, और दृष्टि से भी हिला देती है। दृष्टि भी खराब हो जाती। तो
तो रावण का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है ना, तो अब इस प्रभाव से कैसे बचे? ये मगरमच्छ मुंह फैलाए बैठा हुआ है, जिसके गाल में हम बार बार चले जाते हैं और भगवान हमको बचाए लेते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि बनते हैं तो आत्मा को थोड़ा सुख होता है, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। तो आखिर ये चक्र कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन बगुलों की दुनिया को छोड़ नहीं देते। अगर सहज सहज नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा? कोई ऐसा, अभी कोई ऐसा तैयार हुआ है जो तन से, धन से, मन से, अपने पास हमारी मुट्ठी में जो भी समय है उस समय से, संपर्कियों से, संबंधियों से इस दुनिया को छोड़ के बैठा हो? छोड़ के कोई नहीं बैठा। छोड़ के कोई नहीं बैठा है। सब पकड़े हुए हैं, थोड़ा सा बाबा पकड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पकड़े हुए हैं कम से कम। थोड़ा अच्छा, जो ज्ञान का लक्ष्य है, जो पढ़ाई का लक्ष्य है, जो हमारी पढ़ाई है, उसकी जो एग्जाम है, वो हमारा मुख्य एग्जाम कौन सा है? नष्ट हुआ स्मृति लगना। तो तन से, मन से, धन से, संपर्कियों से, संबंधियों से क्या हम 100% नष्ट मोहा बने हैं? नष्ट मोहा बने नहीं। और 70 साल इस संगम युग के पूरे हो गए। अब थोड़ा सा टाइम बचा है। प्रत्यक्षता होने वाली है, स्थापना होने वाली है। चलो हम नहीं बनेंगे स्थापना में आने वाले बंदे, तो कोई तो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। हम स्थापना में आने वाले बंदे नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई तो बनेगा। तो जो बनेगा, जो करेगा, उसका नंबर आगे चला जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? क्योंकि बुद्धि के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि लगाओ कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से, समय, संपर्कियों और संबंधियों से थोड़ा न थोड़ा लगाव लगा हुआ है, छूटता नहीं। तो जब तक वो लगाव नहीं छूटता है, झुकाव नहीं छूटता है, पक्की आत्मिक स्थिति वाले नहीं बने कि जो आत्मा बने हैं, भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं, वही हमारा परिवार है। इसके अलावा अब हमारा दूसरा कोई परिवार नहीं है। देहदारियों की तरफ पार्शियलिटी चली जाती है। पक्षपात किस तरफ हो जाता है? देह और देह के संबंधियों की तरफ पक्षपात चला जाता है। बुद्धि पक्षपाती बन जाती है। इससे क्या साबित होता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं या रावण के बच्चे? रावण के बच्चे। अभी भी रावण के बच्चे। 70 साल ज्ञान लेने के बावजूद भी अभी भी रावण के बच्चे साबित हो रहे हैं। क्योंकि नष्टो मोहा, देह और देह के संबंधियों से मोह नष्ट नहीं हुआ। जानते भी हैं ये देह का कनेक्शन आत्मा का सिर्फ एक जन्म का है। जो देह मिली है
इस देह के जो संबंधी मिले हैं, जो भी इस देह से कनेक्टेड पदार्थ मिले हुए हैं दुनिया के, घर मकान जमीन जायदाद कारखाना, वो इस एक जन्म से ही संबंधित है ना, देह से ही संबंधित है ना, आत्मा से तो संबंधित नहीं है। ये जानते हुए भी बुद्धियोग उनसे टूट नहीं पाता है, तो नंबर जरूर पीछे हो जाएगा। तो डिले इज डेंजरस। क्या अगर इसी तरह हम अलबेलेपन में रहे, अरे आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। भगवान हमारा साथी है, तो साथी हमको साथ न दे ये तो हो नहीं सकता। लेकिन साथी भी नंबरवार है हम या अव्वल नंबर के साथी है? तो नंबरवार में क्यों आते हैं? नंबरवार अगर भगवान के साथी की लिस्ट में आ जाएंगे तो वर्षा भी नंबरवार का मिलेगा। अगर अव्वल नंबर का वर्षा मिलना है लेना है तो पक्का पक्का भगवान का साथी बनना चाहिए हर परिस्थिति में। किसका साथी? भगवान का साथी। तो अव्वल नंबर का वर्षा पाएंगे। तन की ताकत को देखना है कि तन की ताकत किसके सहयोग में जा रही है। घड़ी घड़ी चेक करना, ये जो तन की ताकत है वो सारे दिन में भगवान के कार्य में कितनी लगाई, और जो देह की तरफ, मनुष्यों की तरफ, जो देह के संबंधियों की तरफ झुकाव जाता है, संपर्कियों की तरफ झुकाव जाता है, उसमें कितनी लगाई। कितना समय हमने ईश्वरीय कार्य में दिया और कितना समय देह और देह के संबंधियों और संपर्कियों में दिया। कभी कभी ऐसा होता है सुबह से शाम तक हम सेवा करने में तो लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, लेकिन अंदर में ये चालाकी भरी रहती है कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं कल ये हमारे बड़े सहयोगी बन जाएंगे, ये हमको कोई बड़ा मकान दे देंगे, बड़े धन का अमाउंट दे देंगे, तो हम बड़े सर्विसेबल साबित हो जाएंगे, हमारा मान मर्तबा खूब हो जाएगा। तो ये लौकिक दुनिया की प्राप्ति हुई, एक जन्म की प्राप्ति हुई या सदाकाल की प्राप्ति हुई? एक जन्म की। अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ बुद्धियोग चला जाता है। ये अल्पकाल की प्राप्ति भगवान नहीं सिखाता है। भगवान हमको कितने जन्म की प्राप्ति देने के लिए आया हो, ऐसी सेवा करनी है जिससे एक जन्म की, इस जन्म की प्राप्ति ना हो। कितने जन्म की प्राप्ति हो? 21 जन्मों की प्राप्ति हो, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हमारा हिसाब किताब बन जाए। तो इस नारकीय दुनिया में रहते हुए अब हमें घड़ी घड़ी ये चेकिंग करनी है कि नरक की तरफ हमारी बुद्धि कितनी है 24 घंटे में, और आने वाली नई दुनिया की तरफ हमारी बुद्धि योग कितना जाता है। नहीं तो क्या होगा? जबरियन ऐसा माहौल बन जाएगा कि हम मजबूरन इस दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक काम होता है अपनी स्वेच्छा से किया जाए, और एक काम होता है कोई धक्का दे और फिर हम करें, तो ज्यादा प्राप्ति किसमें होगी? जो स्वेच्छा से जो कार्य करेंगे उसमें भगवान भी खुश होगा कि देखो इसकी तो जो स्वाभाविक लगन ना मेरी तरफ लगी हुई है। और धर्मराज पीछे से डंडा मारे, फिर मजबूर होकर के डंडों के दर्द से परेशान होकर के फिर हम मुड़ जाएं, तो उसमें हमारा पद नीचा हो जाएगा। तो ये तो बता दिया कि हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। फिर इकट्ठे रहते क्यों हैं? कहते हैं बाबा नहीं तो कहा है क्या? लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखना है। हाँ, जो लौकिक दुनिया है और जो अलौकिक दुनिया है
उसमें बैलेंस रखना है, ये बाबा ने तो कहा है। अरे बैलेंस तो रखना है। दो नावें चल रही है, एक नारकीय दुनिया की नाव चल रही है और एक स्वर्ग में ले जाने वाली दुनिया की नाव चल रही है। बैलेंस तो रखना है। एक पांव उस दुनिया में है क्या? हम संगम युग के वासी है ना। कहाँ के वासी हैं? संगम युग। संगम युग के वासी हैं। एक पांव हमारा नरक की दुनिया में भी है, एक पांव स्वर्ग की दुनिया में भी है। लेकिन ज्यादा वजन कौन से पांव में रखना चाहिए? स्वर्ग की दुनिया। अगर दोनों में बराबर बराबर बैलेंस रख देंगे, बुद्धि का योग उसी दुनिया में रखेंगे और उस दुनिया में भी रखेंगे तो टांगे चले जाते हैं। भला तन भी हमारा जाए उस दुनिया में, धन भी रहे, धन का भी थोड़ा हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि हो हमारा सारा कहाँ रहना चाहिए? जो नई दुनिया आने वाली है वहां बुद्धि योग रहना चाहिए। हम बुद्धि से वहां सरेंडर होकर के रहे। जो बुद्धि से मानने योग्य बात है वो हम भगवान की माने। बुद्धि किसको सरेंडर करें? भगवान को सरेंडर करें। तो बुद्धि अगर सरेंडर होगी, मन सरेंडर होगा, तो जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा धन भी होगा। या तो फिर पक्का ये कर ले, अपनी आत्मा में पक्की मजबूती है कि हम एक पैसा भी भक्ति मार्ग वालों को नहीं देंगे। जैसे चंदा मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं कि हम रावण बनाएंगे, हम नाटक करेंगे, हम रामलीला करेंगे, देवियों की पूजा करेंगे, लाओ हम 1000 रुपया दो, हम हर घर से 1000 रुपया ले रहे हैं। जो ज्ञान का पक्का होगा वो कहेगा हमारे पास जो भी है वो हमने सब पहले ही भगवान को दे दिया, वो हमारी अमानत हो गई। अमानत में हम खयानत नहीं कर सकते। तो कितना भी वो लोग दबाव डाले, वो एक पैसा देने वाला नहीं है। बाकी समझाने की कोशिश करेगा कि देखो आप जो कहते हो सो हमें बताओ, वो देवियां कहाँ हैं, हम दे तो देंगे। हमारे एक बाबा आते थे हरिद्वार से, हर साल ले जाते थे। तो जब उज्जैन में आई तो उसके बाद में भी आए, तो उज्जैन की बातें करते तो उसमें काम फंस रही है। अभी तो 40 लाख 32 हजार मास पड़ा है कल को आने को। अभी कहाँ है, ऐसे हुआ है। 2-3 बार आए, उसके बाद देखे कि अभी लोग दक्षिणा नहीं दे रहे करके फिर आना बंद कर दिया। तो हम इतने अगर पक्के मजबूत हो जावे तो रावण राज्य की दुनिया का असर हमारी तरफ नहीं पड़ेगा। हमारा तन मन धन, समय संपर्क सारा ही कहाँ जाएगा? सारी ताकत कहाँ जाएगी? ईश्वरीय कार्य में जाएगी। जो स्वस्थिति से स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है, सदा स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव है, उसके कार्य में जाएगी। दूसरे कार्यों में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। ऐसी स्टेज में जो जाएंगे वो 8 की लिस्ट में आ जाएंगे। क्या? जो 8 की लिस्ट में आवेंगे वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। क्या? परिस्थितियां उनको मजबूर नहीं करेंगी कि तुम बगुलों का साथ छोड़ो, क्योंकि वो स्वतः ही अपनी इच्छा से ही बगुलों का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए उनको धर्मराज सजा नहीं खानी पड़ती। उनका बुद्धि योग सारा पुरानी दुनिया से हट जाता है। पुरानी दुनिया से जिनका बुद्धि योग हटा हुआ होगा, उनकी मुख्य पहचान क्या होगी? इस पढ़ाई का भी मुख्य लक्ष्य क्या है? नर से नारायण। हाँ, कब बनेंगे? कौन सा गुण हमारे अंदर आ जाएगा? जो कौन सी परीक्षा हम पास कर लेंगे जिससे नर से नारायण बनेंगे? आत्मिक स्थिति में एक ही तो परीक्षा है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए। ऐसे तो बहुत से होते हैं भी कि कागजों में लिख करके सरेंडर हो जाते हैं। क्या? कागजों में लिखा पट्टी की और सरेंडर हो गए।
ये कि आदमी ऐसे बहुत से निकले जिन्होंने खून से लिख लिख करके दिया, फिर विरोधी हो गए। मैंने बुद्धि योग से सरेंडर नहीं हुए। करना क्या है? बुद्धि योग हमारा एक बात में लग जाए। तन भी दे देते हैं, धन भी दे देते हैं, संबंधी भी ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, लेकिन बुद्धि फिर अपने तरीके से चलती रहती है। तो धन भी वापस आ जाता है, तन भी वापस आ जाता है, और समय संपर्क वो सब अपनी मुट्ठी में आ जाता है। हम ईश्वरीय सेवा में जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं लग पाते। इसलिए बताया कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हमारा जो आखिरी एग्जाम है उसमें पास होने लायक हम कहाँ तक बने हैं, अभी तक जो पढ़ाई पढ़ी वो घड़ी घड़ी चेक करना है। इन सब बातों से बुद्धियोग नष्ट हो गया है। बुद्धियोग नष्ट हुआ है तो जरूर हम 8 की लिस्ट में आ जाएंगे, 8 की लिस्ट में आ जाएंगे, अष्ट देवों की लिस्ट में आ जाएंगे, जो नई दुनिया की स्थापना में भगवान के पूरे पूरे सहयोगी बनते हैं। तो फिर 84 जन्मों में ज्यादा सुखी कौन रहेंगे? ज्यादा सुखी रहेंगे। उनके मुकाबले जो 9वां बनेगा, क्या उनके मुकाबले माला तो 9 की 8-9 की माला होती है ना नवरत्नों की, उनमें जो 9वां होगा जो उससे बाहर हो जाएगा वो उतना सुखी नहीं बनेगा। और उसके बाद वाले जितने भी नंबर बनते जाएंगे उनका सुख भी कम होता जाएगा। स्वर्ग में भी कम सुखी होंगे, कम मान मर्तबा वाले होंगे, और जो पुरानी दुनिया आएगी नरक की दुनिया उसमें भी कम सुख मिलेगा। तो बोला हंस बगुले दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं रह सकते हैं, या बरबस नहीं रह सकते हैं। बरबस माना परबस। क्या होगा? है? अगर स्वेच्छा से हंस बगुले अलग अलग न हुए तो क्या होगा? परवश होकर के हंस बगुलों को अलग अलग कर दिया जाएगा। कोई पूछते हैं ऐसा क्या होगा? जो गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी, गीता पाठशाला में क्लास करना बंद हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे अभी भी देख लो, शुरुआत में जो पुरानी गीता पाठशाला एडवांस की बनी थी और जो अभी तक भी चल रही हैं, उनमें पहले स्टूडेंट्स का संगठन ज्यादा अच्छा होता था, अब ज्यादा अच्छा होता है। अब ज्यादा अच्छा होता है। वो नए की बात कर रहे हैं जो अभी अभी गीता पाठशालाएं बनी है, या पुरानी गीता पाठशालाओं की बात कर रहे हैं? एडवांस में कुछ गीता पाठशाला ऐसी